अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कैप्सूल सनी डी। अगर इसके हम एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है विटामिन D3, कोल कैल्सीफेरॉल 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसके अंदर मौजूद है। ये कैप्सूल फॉर्म में भी होता है, सिरप फॉर्म में भी होता है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी होता है और ड्रॉप फॉर्म में भी होता है। बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और किन पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि डायबिटिक के पेशेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, या दिल के अमराज के जो मरीज़ हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। कैप्सूल सनी डी, इसके अंदर विटामिन D3 होता है जो कि हड्डियों को मज़बूत करता है। हैपोकैल्सीमिया में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कैल्शियम की कमी हो जाए तो उस सूरत में इस्तेमाल करवाते हैं। हड्डियों के अंदर दर्द रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, वीकनेस रहती है, जोड़ों से क्रैक्टेड साउंड यानी जोड़ों से आवाज़ों का आना, घुटनों से आवाज़ों का आना, घुटनों में दर्द रहना, तो उस सूरत में नाजरीन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। ओस्टोमेलेशिया एक बीमारी होती है जो बड़ों में हड्डियों की बीमारी होती है। हड्डियां जिसमें कमज़ोर पड़ जाती हैं, हड्डियों को मज़बूत करने के लिए यानी उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसी तरह बच्चों में रिकेट्स की बीमारी आ जाती है, यानी बच्चों में जब कैल्शियम की कमी होती है, हड्डियां कमज़ोर पड़ती हैं तो बच्चों की टांगें टेढ़ी यानी जिस्मानी जो उनके बाजू टेढ़े, उसमें रिकेट्स की बीमारी बच्चों में होती है, यानी हड्डियों में कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चों की लेग में अक्सर पेन रहते हैं। बच्चे शिकायत करते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं ये सुस्ती रहती है, या फिर खेलते हैं तो टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, तो उनमें बेसिकली कैल्शियम की कमी हो रही होती है। उस सूरत में उनकी हड्डियां भी वीक होती हैं, या थोड़ा सा कोई चोट लगी, बोन फ्रैक्चर हो जाती है। तो नाजरीन, उस सूरत में बच्चों में रिकेट्स की बीमारी में भी इसका इस्तेमाल करवाते हैं ताकि उस बीमारी से बचा जा सके हिफाजती तदाबीर के लिए। और इसी तरह नाजरीन बड़ों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। डायबिटिक के जो पेशेंट हैं उनमें इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि, क्योंकि शुगर की वजह से हड्डियों में दर्द रहता है, कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी रहती है, हाथ पाँव सुन रहते हैं, तो उस सूरत में डॉक्टर हजरात ये इंजेक्टेबल या फिर कैप्सूल फार्म में इनको रिकमेंड करते हैं। और इसी तरह जो हार्ट के पेशेंट हैं, दिल के अमराज के पेशेंट हैं, उनमें भी इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि दिल की जो आर्टरीज़ हैं उनको ताकत दे, पट्ठों को असाबी कमज़ोरी और ये चीज़ें उनको ताकि कवर दे, ताकि वीकनेस दूर हो सके। और इसी तरह नाजरीन ये इम्यूनिटी को मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जिनका इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर होता है, कभी कोई बीमारी लग जाती है, कभी कुछ हो रहा होता है मौसम की चेंजिंग में, जैसा कि फ्लू, ज़ुकाम, बीमारियां, हड्डियों में दर्द, ये चीज़ें रहती हैं, तो जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म एक्टिव रहता है। या आप थोड़ा सा काम कर लेते हैं, काम करते थक जाते हैं, बैक पेन निकल जाती है, लेग पेन रहता है, कमज़ोरी रहती है, काम ना करने को दिल ना करना, तो इस सूरत में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिस्म को एक्टिव करने के लिए, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और जिनके जॉइंट पेन रहता है ख़ास तौर पे उनके लिए बहुत बेस्ट है। आपको बैक पेन निकल आता है, कमर में दर्द रहती है, तो उस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। हाथ पाँव सुन हो रहे हैं, उस सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इसको फार्मा प्रिपेयर कर रही है वो स्कॉटमैन फार्मा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। नाजरीन, बच्चों में अगर हम इस्तेमाल करवाना चाहें, जैसे इन्फेंट्स में ड्रॉप इस्तेमाल करवाए जाते हैं 1 से 2 ड्रॉप पर रोज़ाना, बच्चों में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी तरह 1 साल जो प्लस बच्चे हैं उनमें 1 चम्मच रोज़ाना दे दिया जाता है। सिरप फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है और बड़ों में इंजेक्टेबल फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। जिनमें ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप इंजेक्शन यानी 3 इंजेक्शन लगातार लगा सकते हैं एक दिन से वक्फे से। जिनमें ज़्यादा कमी है, जिनको ज़्यादा जॉइंट पेन है, डायबिटिक भी हैं, तो वो लगाएंगे इंशाल्लाह। उनका जो दर्द है
वो बिल्कुल ओके हो जाएगा, जिस्म में दर्दें ख़त्म हो जाएंगी, पट्ठों का खिंचाव ख़त्म हो जाएगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थे इसके इस्तेमालात। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में नोज़िया हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकते हैं, मैदे पे वज़न महसूस हो सकता है, भूख का ना लगना, ये खाने से ऐसे हो जाता है, समटाइम्स स्टमक जैसे काम नहीं कर रहा, ओवरलोड हो रहा है, तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है, स्किन रैश हो सकते हैं। ये थे नाज़रीन इसके साइड इफ़ेक्ट। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।